डियर व्यूअर्स, आप सबको वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। व्यूअर्स, अगर हमें एक इरेज़र की लेंथ मेजर करनी है इन सेंटीमीटर्स, हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्केल और ए रूलर। इसी तरह से अगर हमें मेजर करना है mass of the pumpkin in kilograms, we can also measure it easily by beam balance. इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए how many minutes do it take to reach the school or from school to home, it may be 20 minutes, 30 minutes or more or less. जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्टिविटीज़ हमने की, हमने तीन क्वांटिटीज़ को मेजर किया। फर्स्ट वन was the length. In the second activity we measured the mass, and in the third activity we measured the time. वो क्वांटिटीज़ जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन क्वांटिटीज़ को फिजिक्स की दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनको हम वेरियस वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Physical quantities can be classified on the basis of their magnitude and direction. Magnitude means what is the size, what is the value of a quantity. And direction means north, south, east, west, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो इस बुनियाद पे हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती है। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच ओनली शो मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 3 किलोग्राम मास ऑफ समथिंग। जो ये 3 kg है, इसमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दिखाया गया है, मीन्स 3 kg, इसका साइज बताया गया है, इसका वैल्यू बताया गया है, मगर इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई है। तो 3 kg मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाई जाती है, उन क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे द विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसमें जो 5 किलोमीटर पर आवर है ये इसकी स्पीड है जो स्केलर है, मगर जब इसमें नॉर्थ डायरेक्शन आ गई तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम वेलोसिटी कहेंगे इसको। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर हमें इस इरेज़र को मेजर करना है, हम स्केल से इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह पंपकिन को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बीम बैलेंस। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके पास वैल्यू होता है और मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। वो फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मीन जिसका एक वैल्यू है, एक साइज हो, सिर्फ उसमें
मैग्नीट्यूड दिखाया गया है, इसका साइज दिखाया गया हो, ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस क्वांटिटी को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, हम बोलेंगे 30 किलोमीटर डिस्टेंस। इसी तरह जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर, स्पीड, एनर्जी, पावर एटसेट्रा ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 20 ग्राम, द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज 20 डिग्री सेल्सियस, द स्पीड ऑफ एन इंसेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाया जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज। हमारे पास यहाँ पे दो इमेजेस है। पहले में जो ये कार दिखाई गई है, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया है इस ऑब्जेक्ट का, ये चलती है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दूसरा केस, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर बट इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो जो 60 है ये इसका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट जो है इसकी डायरेक्शन है। तो वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाई गई हो, उस क्वांटिटी को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। लेट्स लर्न वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास एक पैराशूट है, ये पैराशूट मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मगर जो फोर्स इसको खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट्स द वेट, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसमें डायरेक्शन भी आ गई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो जो वेट है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाई गई हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो जो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे एन इंसेक्ट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। A buffalo is moving at the speed of 30 मीटर पर सेकेंड towards the north। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी दिखाया गया है और डायरेक्शन भी दिखाया गया है। अब सुनिए आप, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है इनमें हम हमेशा एरो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, और जो टेल से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, और जो ये हेड है ये इसकी डायरेक्शन दिखाता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, या विंड की स्पीड हम कहेंगे इट इज़ मूविंग एट द 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देखिए आप, और जो डायरेक्शन इसकी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन इसकी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम जो डायरेक्शन वो एरो से दिखाते हैं, और मैग्नीट्यूड हम टेल से एंड तक दिखाते हैं, और जो डायरेक्शन है वो उसके हेड में दिखाते हैं, एरो के जरिए से दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, what we have learned, scalar quantity and vector quantities. Scalar quantities have only magnitude but no direction.
और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है इनमें साइज या मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, तो ये हम कहेंगे दे आर वन डायमेंशनल क्वांटिटीज़। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है इनमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाई जाती है, तो दे आर टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल होती है या थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है दे आर डिनोटेड बाय सिंपल अल्फाबेट्स, फॉर एग्जांपल मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m। और जो वेक्टर क्वांटिटी है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इसको हम एरो से दिखाते हैं। स्केलर क्वांटिटी में कब चेंज आती है? जब उसके साइज में चेंज आ सकती है, सॉरी जब इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर विंड पहले 10 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही थी, अब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गई। मगर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनके अंदर चेंज आ सकती है तीन तरीके से, या इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है, साइज में चेंज आ सकती है, या इसके डायरेक्शन में चेंज आ सकती है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉडी पहले मूव कर रही थी एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अच्छा, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है फॉर एग्जांपल 3 मीटर्स 32 फॉरेनहाइट और एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, द स्पीड ऑफ ए विंड इज 10 माइल्स पर आवर आउट ऑफ नॉर्थ, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्यूअर्स, आपके लिए एक आसान सी ट्रिक है जिसके जरिए से आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को आसानी से याद रख सकते हैं। द मेड 5 ऑल द वेक्टर्स यू नीड टू नो फॉर फिजिक्स। जो m है, m स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, d stands for displacement, f stands for force, I stands for impulse, v stands for velocity and e stands for electromagnetism। जो ये 7 क्वांटिटीज़ है ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ है, द मेड 5। इसके अलावा एनीथिंग एल्स आउटसाइड दिस लिस्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इस लिस्ट के अलावा जो भी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ द मेड 5 से याद रख सकते हैं। व्यूअर्स, फाइनली आई हैव आल्सो प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आप इनको याद भी कर सकते हैं या आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।